तो चलिए आज शुरू करते हैं PCS वन लाइनर फैक्चुअल प्रीवियस क्वेश्चन में गुप्तोत्तर काल के क्वेश्चन देखेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? तो बृहद्रथ का उल्लेख किया है। सही सुमेलन में सूची फर्स्ट विदेशी यात्री, सूची सेकंड भारत भ्रमण के वर्ष। फाहियान आया था 399 से 414 ईस्वी में। ह्वेनसांग आया था 629 से 645 ईस्वी में। इत्सिंग 671 से 72 से 693 से 94 ईस्वी तक। अल-मसूदी 915 से 916 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजा जिनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया। तो गोपाल है, नंदीवर्मन है, पल्लव, मल्ल है। फिर स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं कौन सा है? तो अमरावती स्तूप है। फिर स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं वो है अमरावती और नागार्जुन कोंड। शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया वो कौन है? प्रवरसेन प्रथम। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? गुजरात में। 6वीं से 7वीं शताब्दियों में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था? तो लाट में। कदम्बों की राजधानी बनवासी कहाँ स्थित थी? तो गोवा में। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम क्या था? तो द्रम। फिर है, मध्य प्रदेश के हरसूद शहर का निर्माण किया था हर्षवर्धन ने। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयाग में। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, इंडियास एंशिएंट आर्किटेक्चर। तो इसमें देखते हैं, वह स्थान जहाँ पर शिल्प में विष्णु तत्व का 12 अवतार दर्शाया गया है वह क्या है? उदयगिरी गुफा जो विदिशा में है। मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में उल्लिखित राजा का क्या नाम है? तो चंद्र नाम है। मिलिंद पेन्हु राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वह भिक्षु कौन थे? नागसेन थे। एलोरा में गुफाएं और शालकृत मंदिर हैं हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के। अजंता और एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंहवर्मन ने। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? पल्लवों ने। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कार्ले में। कहाँ स्थित है? कार्ले में। तो दोस्तों देखते हैं कहाँ स्थित है? कार्ले में। फिर 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। वह केंद्र है, कौन सा केंद्र है? कन्हेरी में। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, कन्हेरी में। सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल ने। गांधार कला शैली एक संश्लेषण भारतीय तथा यूनानी कला का। सांची के स्तूप के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? दक्षिणी में। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं कहाँ स्थित? दतिया में। कहाँ पे स्थित? दतिया में। फिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था राजा नरसिंह फर्स्ट ने। किसने कराया था? राजा नरसिंह फर्स्ट ने। फिर है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य किसका है? तो गोपुरम से तात्पर्य तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में। त्रिमूर्ति गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, एलिफेंटा। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है कहाँ है? कांची में। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर स्थित है कंबोडिया में।
दक्षिण भारत के भगवान रंगानाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर कहाँ स्थित? तिरुमल्ला पहाड़ी में। एलिफेंटा के प्रसिद्ध सैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है पल्लवों को। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? राणा कुंभा के। सालकृत स्थापत्य का आश्चर्यजनक किसे माना जाता है? तो कैलाश मंदिर एलोरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, कौन है? बृहदेश्वर मंदिर। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया था पल्लवों द्वारा। वह स्थान जहाँ राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अंतिम अप्रतिम उदाहरण है, कहाँ स्थित? दतिया में। खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। कोणार्क मंदिर संबंधित है सूर्य से। द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर है ग्वालियर का तेली मंदिर। अजंता की चित्रकारी दर्शाती है जातक कथाओं को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खजुराहो में मंदिरों का निर्माण कराया था चंदेलों ने। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान हैं एलोरा में। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सही मिलान। स्तूप सांची में है। चित्रकारी बाग गुफाओं में। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति मथुरा से मिली है। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, एंशियंट लिटरेचर एंड राइटर। चलिए देखते हैं, रास पंचाध्यायी के लेखक हैं नंददास। चैतन भागवत के वृंदावन दास। चैतन मंगल के जयनंदा। भक्ति रत्नाकर के नरहरि चक्रवर्ती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान। सूची फर्स्ट में ग्रंथ है, सूची सेकंड में रचयिता हैं। रागमाला, रागमाला के रचयिता हैं पुंडरीक विट्ठल। रस कौमुदी के श्रीकंठ। सोमनाथ के रचयिता हैं, राग विबोध के रचयिता हैं सोमनाथ। चतुर्दंडी प्रकाशिका के वेंकटरमन। फिर है नेक्स्ट देखते हैं, चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है सूक सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा था ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी ने। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। सूची फर्स्ट में दर्शन है, सूची सेकंड में प्रचारक हैं इनके नाम। न्याय का दर्शन का दिया था गौतम ने। उत्तर मीमांसा बादरायण, पूर्व मीमांसा जयमिनी, वैशेषिक कणाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चरक संहिता अध्यायों और खंडों में विभाजित, तो 120 अध्याय और 8 खंडों में। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निकाय किससे संबंधित? तो खुद्दक निकाय से। मुद्रा राक्षस के लेखक के विशाख दत्त। 10 कुमार चरितम के रचनाकार हैं दांडिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन थे? तो रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक थे W.A. फेयर सर्विस। कल्हड़ की राजत रंगड़ी को आगे बढ़ाया था जोन राज एवं श्रीवर ने। प्राचीन के महाल विधि निर्माता कौन थे? मनु। महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं भगवती सरस्वती। मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे विज्ञानेश्वर। मध्यकालीन विद्वानों लेखक जो जैन धर्म के अनुयायी थे हेमचंद्र सूरी। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है भोज ने।
किसने लिखी है? भोज ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान दिया था? आर्यभट्ट ने। गौड़वाहों के रचयिता हैं वाकपत। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर है व्रात क्षत्रियों का फालन क्षत्रिय। प्राचीन भारतीय विचारकों में विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की है मनु ने। मनोल्लास मानसोल्लास के शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी सोमेश्वर थर्ड ने। चलिए नेक्स्ट है पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी पूर्व प्री मेडिवल पीरियड। चलिए सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट है सर्ववर्मन ने का है आशीरगढ़ ताम्रपत्र। ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख। ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख। जीवित गुप्ता सेकंड दैव वर्णार्क अभिलेख। चंदेल वंश का प्रथम शासक था नन्नुक। होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो द्वार समुद्र में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? द्वार समुद्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह कौन थे? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार बनवाया था सारनाथ में। हिरणगर्भ धार्मिक कार्य कराया था दंती दुर्ग ने। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी थी होयसलों की। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। कदम्बों की राजधानी है वनवासी। कदम्बों की राजधानी क्या है? वनवासी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्टाचार को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे क्षेमेंद्र। चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था वो है यशोवर्मन। एक नए संवंत चलाने का यश प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ वह है विद्याधर। जेजाभुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे चेदी वंश से। शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था धर्मपाल ने। रणकुंभा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा संगीत राज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अब विविध देखते हैं। मिस्क्लेनियस वह पुरस्थल जहाँ से सुपारी के 2 कार्बनीकृत बीज पाए हैं वटगल में। सूची फर्स्ट में शासक हैं, सूची सेकंड में राजवंश है। तो गोविंद थर्ड हैं राष्ट्रकूट वंश से। वत्सराज हैं गुर्जर प्रतिहार वंश से। देवपाल हैं पाल वंश से। नरसिंह वर्मन फर्स्ट हैं पल्लव वंश से। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है अजंता की गुफा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सही सुमेलन करना है। सूची फर्स्ट में है पर्यटक आकर्षण। सूची सेकंड में स्थान है। तो नंबर 1 है कबीर की समाधि। कबीर की समाधि कहाँ है? मगहर में जो कि बस्ती में है। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में। गोविंद देव मंदिर है वृंदावन में। बौद्ध स्तूप है कुशीनगर में। फिर नेक्स्ट है सही सुमेलन। सही सुमेल कीजिए। सही सुमेलन में है एक तरफ राजवंश, सेकंड में है राजकीय प्रतीक। परमार का जो प्रतीक है सूर्यदेव है। मलय केतु का वराह है। चंदेल का राजलक्ष्मी है। गुर्जर प्रतिहार का भगवती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सही सुमेलन है। सही सुमेलन करिए। बिहार एक तरफ दिया है और एक तरफ राजा दिया है।
तो जगदल विहार रामपाल ने बनवाया। विक्रमशिला विहार धर्मपाल का है। सोमपुर विहार धर्मपाल का है। सलवन विहार धर्मपाल का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शासक जिसने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा, तो कौन है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? पालिताना, गुजरात में। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी नानादेशी एवं नगरम। उद्यालक आरूढ़ प्रसिद्ध दार्शनिक थे कुरु पांचाल के। चलिए नेक्स्ट है हमारा, बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था भास्कर ने। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, कहा गया था महाभारत ग्रंथ में। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था उपज का 6वां भाग। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते हैं विदक भागम। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय पद प्राप्त था विजयनगर राजाओं में। विजयनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था तक्षशिला का। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी चामुंडराय ने। चोलों की राजधानी थी तंजौर में। चलिए नेक्स्ट है, एम्फोरा जार होता था। एम्फोरा जार कैसे होता था? ये लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार होता था। विक्रम संवत का प्रारंभ होता है लगभग 57 ईसा पूर्व में। खसरा नामक दस्तावेज से आशय है राजस्व संबंधी एक दस्तावेज। सामान्यतः इन पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के साथ पहचान की जाती है। पुराना किला दिल्ली। चलिए अब नेक्स्ट है मध्यकालीन इतिहास। इसका जो है नेक्स्ट सेशन में लेंगे। तो नमस्कार दोस्तों।